नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, आज के टॉपिक को आसान भाषा में समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमला और प्रहार के बीच के अंतर की। दोस्तों, इन दोनों के बीच में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए आज इसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। दोस्तों, हमला वह होता है जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर गैर कानूनी तरीके से या चोट पहुंचाने के लिए प्रयत्न करता है। लेकिन दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि प्रहार भी तो यही होता है, प्रहार में भी किसी व्यक्ति को चोट ही पहुंचाई जाती है। लेकिन दोस्तों, प्रहार में किसी व्यक्ति को वास्तविक रूप से चोट पहुंचाई जाती है। यदि उस व्यक्ति को चोट नहीं लगी है, सिर्फ उसको मारने का प्रयास किया गया है, तो वह हमला कहा जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को मारने के प्रयास में उस व्यक्ति को चोट पहुंच जाती है, तो वह प्रहार कहा जाएगा। दोस्तों, कभी कभी हम न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में देखते हैं कि किसी व्यक्ति पर हमला हुआ है, तो ये वही हमला होता है कि उसको मारने का या उसको चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, हमले में शरीर से वास्तविक स्पर्श होना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन मात्र धमकी देने को हमला नहीं कहा जाएगा। किसी धमकी को हमला तभी कह सकते हैं जब उस धमकी पर कोई कार्य किया गया हो। जैसे किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए धमकी दी है, तो यदि वह उस व्यक्ति को चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, तभी कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस पर हमला किया है। यदि वह प्रयास नहीं करता है, तो यह नहीं कह सकते हैं कि उसने दूसरे व्यक्ति पर हमला किया है। दोस्तों, हमले के लिए जो ज़रूरी होता है वह होता है किसी व्यक्ति को डराने का उद्देश्य रखना और उस पर कुछ कार्य करना। उदाहरण के लिए, जैसे दोस्तों, कोई व्यक्ति है जिसने दूसरे व्यक्ति को दूर से थप्पड़ दिखाया या मुक्का दिखाया, तो यह हमला नहीं माना जाएगा। यदि वह व्यक्ति उस व्यक्ति को मारने के लिए उसके पास दौड़ के आता है, तो यह हमला माना जाएगा, क्योंकि उसने उसको मारने के लिए प्रयास किया है। यदि वह व्यक्ति उस व्यक्ति को मारने में सफल हो जाता है, तो यह प्रहार कहा जाएगा, क्योंकि इसमें दूसरे व्यक्ति ने उस व्यक्ति को वास्तविक में शारीरिक चोट पहुंचाई है और उसके शरीर को वास्तव में स्पर्श किया है। दोस्तों, शरीर का स्पर्श डायरेक्ट भी हो सकता है या किसी वस्तु के साथ भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसने डंडे से किसी दूसरे व्यक्ति को पीटा है, तो यह प्रहार कहा जाएगा, क्योंकि उसने डंडे के माध्यम से उस व्यक्ति को स्पर्श किया है और उसको चोट पहुँचाई है। दोस्तों, हमला को भारतीय दंड संहिता की धारा 351 में परिभाषित किया गया है, जबकि प्रहार को भारतीय दंड संहिता की धारा 350 में परिभाषित किया गया है और इन दोनों के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। दोस्तों, अब तो आपने ये समझ लिया होगा कि हमला क्या होता है, प्रहार क्या होता है। अब हम बात करेंगे इन दोनों के बीच के अंतर की। दोस्तों, इन दोनों के बीच का पहला अंतर यह है कि हमला में वादी का स्पर्श किया जाना आवश्यक नहीं होता है, जबकि प्रहार में किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्पर्श करना आवश्यक होता है, भले ही वह स्पर्श किसी वस्तु के माध्यम से हुआ हो या फिर स्वयं के शरीर के माध्यम से हुआ हो। दोस्तों, इसका दूसरा अंतर यह है कि हमला में बल का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल बल प्रयोग करने की धमकी जाती है, क्योंकि हमें सामने वाले व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न करना होता है। जबकि प्रहार में बल प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमें सामने वाले व्यक्ति के शरीर पर चोट पहुंचानी होती है या उसको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना होता है। दोस्तों, इसका तीसरा अंतर यह है कि प्रत्येक प्रहार में हमला निहित रहता है, जबकि प्रत्येक हमले में प्रहार निहित नहीं होता है। इस प्रकार बिना हमला प्रहार नहीं हो सकता है, जबकि बिना प्रहार के हमला हो सकता है। दोस्तों, इसका चौथा अंतर यह है कि हमला सामान्यतः प्रहार के पहले की स्थिति होती है, जबकि प्रहार हमला के बाद की स्थिति होती है। इसीलिए प्रत्येक हमला प्रहार नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक प्रहार हमला होता है, क्योंकि हमला प्रहार से पहले किया जाता है। दोस्तों, यह थी हमला और प्रहार से संबंधित कुछ जानकारी। आई होप दोस्तों कि आप सभी को हमला और प्रहार के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और लाइक करना शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।